आज की जो स्टोरी है थर्स्टी क्रो, जो कि आपकी सुनी हुई है, बहुत पुरानी है, तो यहाँ पर स्टोरी नहीं सुनाना है, इसका ट्रांसलेशन करके आप कितनी वोकैब सीखते हैं, कितनी सिंपल वोकैब है, आपको कितनी आती है। जैसे कि यहाँ पर आप सीखने वाले हैं देयर, सर्च, एवरीवेयर, एट लास्ट, सॉ, नियर बाय, थॉट, पिकअप एंड केम अप एंड फ्लू अवे। इन सारी वोकैब में से आपको कितनी आती है और आप कितनी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। थर्स्टी क्रो मतलब कि प्यासा कौवा, ठीक है। थर्स्टी बिगनर्स के लेवल की है ये स्टोरी, सिंपल स्टोरी है, लेकिन आप कितनी वोकैबलरी सीखते हैं, सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी आप सीखेंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टोरीज खुद से बना सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है देयर वॉज अ क्रो, यहाँ पर यूज़ हो गया देयर, तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं देयर का यूज़। मैंने हमेशा आपको बताया है देयर वॉज अ क्रो मतलब एक कौवा था, इस तरह के सेंटेंस आएंगे ना। एक कौवा था, एक कुर्सी थी, एक टेबल थी, एक बगीचा था, एक मंदिर था, ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे, सब्जेक्ट नहीं होगा ऐसे सेंटेंसेस में, आप बनाकर देखें। और उसमें क्या होगा कि एज अ सब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करेंगे। एक चेयर थी तो देयर वॉज अ चेयर, एक टेबल थी देयर वॉज अ टेबल। इस तरीके से आप बनाए, काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप देयर को लेकर बना सकते हैं एज अ सब्जेक्ट इस देयर का यूज़ कर कर। एक कुर्सी थी, एक बगीचा था, तो आप बनाए। आपके घर के बाहर एक पेड़ है, जो भी चीज़ें हैं उसको देयर के हेल्प से आप बनाए और काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाकर देखें और प्रैक्टिस करें। देयर वॉज अ क्रो मतलब एक कौवा था, विच एज अ कंजंक्शन, इस विच का यूज़ हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह, इसका यूज़ नहीं हुआ है। विच का यूज़ देख ले आप कि WH वर्ड है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ नहीं। एज अ कंजंक्शन यानी कि इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस विच का यूज़ हुआ है। देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था जो वॉज वेरी थर्स्टी, क्या था, जो कि बहुत प्यासा था। क्लियर हो गया होगा। देयर का यूज़ सीखा, विच का यूज़ सीखा। एज अ कंजंक्शन ही सर्च यानी कि ही का यूज़ हुआ है इस कौवे के लिए। सर्च्ड सेकेंड फॉर्म सर्च की, खोज या तलाश, तो खोज की या तलाशा, क्या तलाश कर रहा था वो, क्या खोजा। फॉर वाटर उसने वाटर की तलाश की। फॉर वाटर एवरीवेयर मतलब हर जगह, पानी की तलाश की हर जगह। एट लास्ट यानी कि आखिरकार या अंत में, एट लास्ट का मीन सीखा आपने, आखिरकार या अंत में, आखिरकार या अंत में। सर्च्ड का मतलब है खोजा, सर्च का मतलब खोजना होता है, सेकेंड फॉर्म है, तो खोजा या तलाश की। वेयर मतलब हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह। ही सॉ यानी कि उसने देखा, उसने देखा, वह देखा नहीं बोलेंगे, उसने देखा। सी सॉ सीन तीनों फॉर्म है देखने की, और सॉ का यहाँ पर यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में। अ वाटर पॉट क्या देखा उसने, एक पानी का पॉट यानी घड़ा या फिर मटका। नियर अ वेल किसके पास, नियर मतलब पास, एक कुएं के पास। क्लियर हो गया। तो वोकैब आप यहाँ पर सीख रहे हैं, स्टोरी समझाना मीन नहीं है। ही लुक्ड यानी उसने, लुक्ड यानी देखा, तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो इन वर्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर एक सेंटेंस को बनाते वक्त। ये बेसिक वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जिनका ही हम अधिकतर यूज़ करते हैं इंग्लिश में। लुक्ड यानी देखा, इनसाइड यानी अंदर, द पॉट के अंदर उसने देखा। देयर वॉज वेरी, अब यहाँ पर भी देयर का यूज़ हो गया, ठीक है। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट, पॉट के अंदर बहुत कम पानी था, तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज हुआ है। द क्रो सॉ यानी कौवे ने देखा। द क्रो मतलब कौन से कौवे की बात हो रही है उसको हम जानते हैं, इसलिए द क्रो यानी वो वाला कौवा। सॉ यानी देखा। सम यानी कुछ। स्टोन्स मतलब पत्थर। नियर बाय मतलब पास ही या साथ ही, उसने पास में ही क्या देखे, स्टोन्स देखे, पत्थर देखे कुछ, ठीक है। सम है। ही थॉट उसने सोचा, अब ही थॉट उसने की इंग्लिश भी यहाँ पर ही हुई है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते कि उसने को हम क्या लिखें। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं छोटे छोटे इंग्लिश के वोकैब को भी, छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स को भी, स्मॉल और बहुत इजी वर्ड्स को भी इन शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू आप सीख सकते हैं। ही थॉट यानी उसने सोचा। थिंक, थॉट, थॉट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है सिंपल पास्ट टेंस। ऑफ अ प्लान योजना, ठीक है। प्लान का हिंदी में मीन होगा योजना, तो उसने एक योजना के लिए सोचा। ही पिक्ड अप उसने पिकअप करना, उठाना, तो पिक्ड अप यानी उठाया, ठीक है। पिकअप करना उठाना होता है, तो पिक्ड अप मतलब उठाया। सम स्टोन्स यानी कुछ पत्थर। ही पुट
दैम वन बाय वन मतलब एक एक करके इनटू द पॉट, पॉट में डालें एक एक करके। द वाटर लेवल, जो पानी का लेवल था ना उसमें इन द पॉट के अंदर केम अप, द वाटर लेवल इन द पॉट केम अप, यानी आना उठना या चढ़ना, जो वाटर लेवल है वो उठा यानी ऊपर आया। द क्रॉ ड्रैंक, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म हो गई ड्रैंक, तो कौवे ने पानी पिया, तो यहाँ पर ड्रैंक सेकेंड फॉर्म, ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक। द वाटर पानी को पिया, एंड फ्लू अवे मतलब उड़ गया, फ्लू अवे मतलब उड़ गया। फ्लाई अवे की सेकेंड फॉर्म, हैप्पीली मतलब खुशी से वो उड़ गया। तो यहाँ पर स्टोरी बहुत सिंपल है। तो वोकैबुलरी आपने यहाँ पर सीखी। देयर, सर्च का मीन क्या होता है, एवरीवेयर, एट लास्ट, सॉ, ठीक है, एट लास्ट अगर आपको नहीं पता चला अभी भी फिर से देखें और सीखें। सॉ, नियर बाय का क्या मीन होता है, थॉट, ठीक है, पिकअप और केम अप, और फ्लू अवे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन छोटे छोटे वोकैब का, छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब्स का। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है ये स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही।